बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं? सब ठीक हैं, खुश हैं, मज़े में। आई होप कि सब बिल्कुल खैरियत से, खुश और आबाद और हिफाजत से हो अपने अपने घरों में। आज मैं बहुत ही सिंपल सा चना पुलाव बनाने जा रही हूँ, लेकिन मैं आप लोगों को अपनी रेसिपी बताऊँगी कि मैं किस तरीके से बनाती हूँ। और आप यकीन मानिए आप लोगों को बहुत ही डिफरेंट सा इसका टेस्ट फ़ील होगा। इसके लिए मैंने पहले खड़े मसाले जात ले लिए, जिसमें मैंने 2 बादियान के फूल ले लिए हैं। साथ में मैंने 1 इंच का दालचीनी का टुकड़ा ले लिया है और 1 टीस्पून इसके अंदर मैं काली मिर्च डालूँगी। साथ में 1 टीस्पून ज़ीरा, 4 से 5 अदद इसके अंदर मैं लौंग ऐड करूँगी और तकरीबन 2 अदद मैं इसके अंदर बड़ी इलायची ऐड करूँगी। अगर आप लोगों को छोटी इलायची भी पसंद है तो आप वो भी इसके अंदर 2 से 3 ऐड कर सकते हैं। ताहिर को पसंद नहीं है तो इसलिए मैं अवॉइड ही करती हूँ। मैंने तकरीबन 2 मीडियम साइज़ के प्याज ले लिए और साथ में मैंने 2 मीडियम साइज़ के टमाटर ले लिए। इनका मैंने अच्छे से चॉप कर लिया है और साथ में इसके मैंने कनौर क्यूब लिया है 1 अदद और तकरीबन 3-4 सब्ज़ मिर्चें हैं, लीमू है और साथ में ही अदरक लहसुन का पेस्ट है जिसको मैंने अच्छे से ग्राइंड कर लिया है। और ये पुलाव नेशनल का पुलाव मसाला ये मैं इसके अंदर ऐड करूँगी। यकीन मैंने इसका बहुत अच्छा टेस्ट है, आप लोग ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। और अगर आप ये नहीं डालना चाहते तो आप इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्च ऐड कर सकते हैं। तकरीबन हाफ़ कप से कम मैंने इसके अंदर ऑयल ऐड किया और साथ में मैंने खड़े मसाले जात ऐड कर लिए हैं। खड़े मसाले जात को मैंने थोड़ा सा फ्राई किया ताकि उसकी एक अच्छी सी खुशबू आ जाए। इसके साथ ही मैंने प्याज ऐड कर लिया है। प्याज को तकरीबन मैंने 3-4 मिनट सौते किया था कि साथ में मैंने 1 टीस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड कर लिया है। इसको बस 2 से 3 मिनट ही फ्राई करना है ताकि अच्छी सी खुशबू आ जाए। तो साथ में टमाटर और सब मिर्चें जो है वो ऐड कर लेनी है। सब मिर्च और टमाटर के साथ ही मैं इसके अंदर 2 टेबलस्पून भर के नेशनल पुलाव मसाला डालूंगी। अगर आप ये नहीं ऐड करते तो ये इसी जगह पर आप लोग कुटी हुई लाल मिर्च और साथ में ज़ीरा ऐड कर लें। हल्का से मैंने पानी डाला ताकि मसाला लगे ना नीचे। और साथ ही मैंने उबले हुए जो चने थे मैंने जिसको पहले से उबाल लिया था 3 कप के करीब मैंने इसके अंदर ऐड कर लिया। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक भी इसके अंदर जितना आप ऐड करना चाहे कर सकते हैं। और कनौर क्यूब और साथ में 2 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर लीमू का रस ऐड किया है और हाफ़ कप तक इसके अंदर मैंने दही ऐड किया है। इसको बहुत अच्छे से फ्राई कर लेना है। दही को इसके अंदर बहुत अच्छे से पकाकर फ्राई कर लेना है इस स्टेज के ऊपर। और साथ में जितने आपने चावल भिगो के रखे हैं उसके मुताबिक पानी ऐड कर लें। मैंने 2 गिलास चावल भिगो के रखे थे। मैंने सेला चावल भिगोए थे इसलिए मैंने 4 गिलास पानी इसके अंदर ऐड कर लिया है। इस स्टेज पे आप नमक टेस्ट कर लें क्योंकि मैंने इसके अंदर कनौर क्यूब ऐड किए थे और मसाला तो उनमें ऑलरेडी नमक होता है, इसलिए नमक मैंने टेस्ट करके और ऐड कर लिया। और साथ में 2 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर सिरका ऐड किया है और जैसे उबाल आया तो मैंने इसके अंदर चावल ऐड कर लिए हैं। और इसके ऊपर 1 टीस्पून सूखा धनिया मैं स्प्रिंकल करूँगी क्योंकि उससे बहुत अच्छी खुशबू आ जाती है चावलों में। तो आप ज़रूर ये स्प्रिंकल करके इसको चेक कीजिएगा, बहुत अच्छी खुशबू आती है। ऑलमोस्ट पानी ड्राई हो चुका है और अब इस स्टेज के ऊपर आप अच्छे से ड्राई कपड़े का दम दे दें चावलों को। तकरीबन 20 मिनट्स तक मैंने इसको दम दे दिया है। हल्की सी आंच के ऊपर मैंने इसको दम दिया है और देखिए कितना अच्छा सा और खिला खिला सा चावल है, बिल्कुल भी आपस में चिपके हुए नहीं, बिल्कुल अलग अलग सारे चावल हैं। पुलाव के साथ सैलड बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैंने इसमें प्याज टमाटर और 2 कलर की मेरे पास बंद गोभियाँ थी पत्ते वाली, वो ऐड कर ली हैं। मेरे ख्याल में जब सैलड को इस तरह से छोटा चॉप करके कट किया जाता है तो जो सैलड है वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में खाया जाता है। और वैसे अगर बड़ा बड़ा हो तो मेरे ख्याल में वो बहुत कम खाया जाता है और रह जाता है। मैंने जब भी इसी तरह से चॉप किया है सैलेड तो वो सारी फिनिश हो जाती है। इसके साथ ही मैंने सिंपल सी सब्ज़ धनिया पुदीने और सब्ज़ मिर्चों की चटनी बना ली है क्योंकि सैलेड में ऑलरेडी सब्ज़ी थी इसलिए मैंने रायता नहीं बनाया, मैंने चटनी बनाई है। और वैसे भी जो चना पुलाव वगैरह होता है इनकी सब चटनीज़ जो हैं वो बहुत अच्छी लगती हैं। और आप मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा क्योंकि ये बिल्कुल ही मैंने थोड़े से डिफरेंट तरीके से बनाई है। मेरे ख्याल में कि आपने जैसे अपने तरीके से बनाई होगी, अगर आप इस तरह से बनाएंगे तो आप लोगों को ज़रूर इसका एक डिफरेंट टेस्ट फील होगा। ज़बरदस्त सा जो पुलाव है वो रेडी हो चुका है। मैंने इसको लंच में ही तैयार किया था। देखिए कितना ज़बरदस्त खिला खिला सा और बिल्कुल अलग अलग से चावल बना है। और जो रमज़ान रेसिपीज़ है उसके बारे में भी मुझसे बहुत सारे पर्सनली मैसेज मुझे आ रहे थे कि आप कब देंगी। तो इंशाल्लाह मेरा प्लान यही है कि तकरीबन मैं रमज़ान से 1 वीक पहले मैं दे दूँगी रमज़ान की जो भी मैंने फ्रीजिंग रेसिपीज़ होंगी वो दे दूँगी मैं आप लोगों को। और जो सहर और अफ्तार की जो रेसिपीज़ हैं इंशाल्लाह वो मैं ड्यूरिंग रमज़ान ही आप लोगों के साथ रेसिपीज़ शेयर करूँगी क्योंकि बहुत इजी रेसिपीज़ होंगी, आप लोग बहुत इजी से उसको नेक्स्ट डे पे ट्राई कर सकेंगे। मैं इसलिए भी नहीं बना रही क्योंकि हम लोग बहुत ही छोटी सी फैमिली है और मैं अभी भी वो रेसिपीज़ बनाना स्टार्ट कर लूँ और हम लोग अभी भी खाएँ और 10 दिन के बाद मैं फिर भी वो रेसिपीज़ बनाऊँ और वो लोग हम लोग खाएँ तो मेरे ख्याल में हम लोग बहुत जल्दी बोर हो जाएंगे। तो इसलिए मैं अभी नहीं बना रही हूँ। बहुत ईजी रेसिपीज़ होंगी, आप लोग नेक्स्ट डे ईजिली उसको ट्राई कर सकेंगे। लेकिन जो फ्रीजिंग मेथड से मैं बनाऊँगी, जो कि मैं फ्रीज़ करूँगी सारी जो रेसिपी
रेसिपीज़ हैं, तो वो मैं 5-6 दिन पहले ही वीडियो अपलोड कर लूँगी। तो मेरे ख्याल में 5-6 दिन काफ़ी होते हैं। आप में से जो भी अपने रोज़ों को ईजी बनाना चाहता है और जो रेसिपीज़ फ्रीज़ करना चाहता है तो आप लोग ज़रूर कीजिएगा। और इस दुआ के साथ मैं वीडियो का एंड करूँगी कि अल्लाह पाक हम पे मस्जिदों के दरवाज़े खोले और हम मुझ समेत हम सब मुसलमानों को, हम सब दुनिया के लोगों को अल्लाह पाक हमारे गुनाहों को माफ़ करे। और जो ये रमज़ान है इसमें अल्लाह पाक हम पे अपने घर के दरवाज़े खोले। बस ये मेरी सबसे बड़ी दुआ है इस वीडियो में। और अल्लाह पाक हम सब मुसलमानों के मुझ समेत गुनाह माफ़ करें। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ फिर से मिलूँगी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।